9 मई के बाद से रूपोश होने वाले पीटीआई रहनुमा जो 9 अगस्त से लापता थे, गुज़श्ता रात 8 बजे एक टीवी शो में अचानक से रूनुमा होते हैं और इस टीवी इंटरव्यू में वो चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार कर देते हैं। उनके ये इल्जामात न सिर्फ चेयरमैन पीटीआई बल्कि पीटीआई के कुछ दीगर रूपोश सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ भी एक चार्जशीट है। उस्मान डार ने निजी टीवी के शो में अपने इस इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि सानिया 9 मई की तमाम तर प्लानिंग जमान पाक में चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी में हुई, जिसका मकसद आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद तमाम काम मंसूबाबंदी से किए गए। वो क्या इंकशाफ है, बल्कि तहलका खेज इंकशाफात है जो उस्मान डार कर रहे हैं। उस्मान डार ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी इंकशाफ किया कि इक़्तिदार जाने के बाद पीटीआई में 2 तरह के ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप वो था जो मज़ाहमत और फौज के खिलाफ मज़ाहमत के हामी थे। इस ग्रुप में मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, उमर अयूब और दीगर शामिल थे, जबकि दूसरा ग्रुप वो था जो किसी भी सूरत मज़ाहमत का हामी नहीं था और मफासले पर गामजन था। इस ग्रुप में वो खुद अली मोहम्मद खान और शफकत महमूद जैसे लोग शामिल। अब हैरानकुन तौर पर डार साहब ने खुद को सियासत से बेलायता कर दिया और ये कहा है कि वो सियासत में मिसफिट। उस्मान डार ने कल के इंटरव्यू में खुद को सानिया 9 मई से यकसर अलग कर लिया और बताया कि वो किसी भी किस्म के इंतशार में मुलविस नहीं थे। उनसे जब सवाल किया गया कि वो 9 अगस्त के बाद से तकरीबन 25 रोज कहाँ थे, तो इसके जवाब में उनका ये कहना कि वो खुद लापता थे। उनका ये बयान चौंका देने वाला था क्योंकि उनकी कराची से गिरफ्तारी से मुताल्लिक खुद निगरान वज़ीर दाखिला वो एक टीवी शो बता चुके हैं कि उस्मान डार को कब, कैसे और कहां और फिर क्यों गिरफ्तार किया गया। उस्मान डार के इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के बाद बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हल तलब हैं, जैसे कि वो 8 अगस्त के बाद से थे कहाँ, उनके घर वालों से राब्ता क्यों नहीं था, वो अचानक इंटरव्यू देने कैसे पहुंच गए और इंटरव्यू के बाद अब कहाँ है। इन सवालात के जवाब किसी को मालूम नहीं है, ना मालूम है। उस्मान डार ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफात किए कि वो चेयरमैन पीटीआई और कुछ दीगर सीनियर क़यादत जो अभी तक रूपोश है उनके खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट है। ये देखना अभी बाकी है, आया उस्मान डार सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, जिस तरह किनारा कशी इख्तियार करने की बात वो कर रहे हैं, या फिर सुल्तानी गवाह बनते हैं। अगर उनकी जानिब से 161 और 164 का बयान दे दिया जाता है जो चेयरमैन पीटीआई के कानूनी महाज पर उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि उस्मान डार का ये इंटरव्यू बारिश का पहला कतरा है, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक पे दर पे इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होने वाला है। उस्मान डार ने खुद को 9 मई से बरीउज़िम्मा करार दे दिया और बताया कि रूपोशी और लापता होने वाले अयाम के दौरान इस सोच में मगन रहे कि उन्हें कौन सी सियासत करनी चाहिए, मज़ामत वाली या मफामत वाली। लेकिन हकायक इससे बिल्कुल बरक्स है। वो सानिया 9 मई के दिन से लेकर गिरफ्तार होने से एक रोज पहले तक ना सिर्फ पीटीआई के तमाम तर इक़दामात को जवाज़ बख्शते रहे, बल्कि खुद भी बढ़ चढ़कर वीडियोस के जरिए और कभी ट्वीट्स के जरिए इसको फैलाते भी रहे हैं, प्रोपगेट भी करते रहे हैं। बरखैफ उस्मान डार अब इन सब से खुद को अलग कर चुके हैं, लेकिन उस्मान डार की फैमिली इस इंटरव्यू को किसी सख्ती का शाखसाना बता रही है। इस इंटरव्यू के नशर होने के कुछ ही देर बाद उस्मान डार की वालिदा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर दिफा करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब मेरी बात गौर से सुनो, जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पर रखकर पूरा कर लिया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ दी, उसकी वालिदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं, मतलब वो क्या कह रही। अब इस सारी सिचुएशन के बाद सवालात तो बहुत सारे हैं और कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात मालूम है, कुछ ऐसे हैं जिनके जवाबात ना मालूम है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद वसूल कीजिए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हो गई है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि आपसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन हो सकता है जो बता सकता है, आपके एक्स कलीग रहे उस्मान डार साहब, आप ही के सियालकोट से हैं, ये जो कुछ डार साहब अब कह रहे हैं और जो पहले कहते रहे हैं गुमशुदगी से एक रोज़ पहले तक, वो तमाम स्टेटमेंट्स हमने चला दिए हैं। समझ नहीं आ रही डार साहब पहले ठीक कह रहे थे, वो पहले वाले स्टेटमेंट्स माने, या जो अब टीवी टॉक शो में आके इंकशाफात कर रहे हैं अब वो ठीक कह रहे हैं। अब आपके साथ उनका वक्त गुजरा है, कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त साबित होता है, आपको क्या दिखाई देता है? पहले ठीक थे, अब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सानिया 9 मई का जो हकायक के साथ जुड़ा बयानिया लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज़ वजूद में आई थी और जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी इंटरव्यूज़ में इस बात को मैं दोहराती रही और बावर कराती रही कि ये इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन का नाम लेके ये लोग जो हैं वो गुमराही का शिकार हैं और वो गुमराह लोग जो हैं वो राह रास्त पे जब तक नहीं आते पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। तो मैं वेलकम करूँगी उस्मान डार को कि उसने बिलाखिर सिराते मुस्तकीम का रास्ता अख्तियार करते हुए अपने आप को उस गुमराह टोले से लाताल्लुक किया।
अब देखना ये है कि वो जो कह रहे हैं, नहीं, लेकिन उससे जो पहले आपने डॉक्टर साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है ये डॉक्टर बड़ी साहब जी, जिम्नन मेरा सवाल से पहले फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो वेलकम टू द क्लब आपने कहा है डार साहब को, ये वही क्लब ज्वाइन कर लिया उन्होंने जो फवाद चौधरी साहब ने किया था, या इमरान इस्माइल साहब ने, या बहुत सारे लोग जिन्होंने 9 मई के बाद अपने आप को डिस्टेंस किया और ये तक कह दिया कि हमने सियासत को खैर बात कह दिया है, लेकिन उसके बाद फिर कहा नहीं सियासत तो भी हम करेंगे। तो ये उसी तरह से ये वो पैटर्न है। देखिए, उस्मान डार का जो एक नैरेटिव कल जब मैंने सुना, तो ये आप चला रहे थे उनकी सारी स्टेटमेंट, ये दोनों भाई उस इंतशार को हवा देने में, अवाम को गुमराह करने में, बरगलाने में, जोश दिलाने में और अदारों के ख़िलाफ़ जहरीला बयानियाँ बनाने और उस पे तेल छिड़कने और आग लगाने में पेश थे। और 9 मई के बाद इनका अचानक रोपोश होना, लेकिन उसके बाद इनका मसलसल सोशल मीडिया के ज़रिए अपने उस लीडर के साथ मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए और प्रोग्रामों के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर यकजहती करना, इस बात की कासी कर रहा था कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं और वे ये देखना चाहते हैं कि जो पावर है या ताकत का जो सरचश्मा है, क्योंकि ये लोगों को ये कह के गुमराह कर रहे थे कि इनकलाब आ चुका है और इनकलाब ने दस्तक दे दी है और अब बस जिस मकसद के लिए ये सब कुछ किया और उन्होंने अपने मुंह से ये लफ्ज़ अदा किए कि इसका मकसद जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को ओहदे से हटाना था और अफरा तफरी, इंतशार और गिराव जलाव के ज़रिए जो है अपना नुक्ता नज़र मनवाना था।